चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल एज एक्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, दिस वन, ये वाला जो स्पेस दिखाया जा रहा है आपको। तो आपको बताना है ये एक्स क्या है गिवन फिगर में। योग है तो योग नहीं है, ये येलो वाले पार्ट को हम योग कहते हैं। एलुबियम है, एलुबियम नहीं है, ये इसे हम एलुबियम कहते हैं। एम्ब्रॉय भी नहीं है। अब तो इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा आप अंडे में देखते होंगे, जिन्होंने जिन्होंने अंडे कभी फोड़ा होगा या जिनके घर में अंडे खाए जाते हैं, एक पतला सा लेयर होता है और वहां पे कुछ भी नहीं होता है, इट्स अ वैक्यूम। ठीक है, वो जो होता है वो होता है एयर स्पेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक्स को हम कहते हैं एयर स्पेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन बी प्लेस्ड एट क्वेश्चन इन द गिवन लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल दिखाई गई है। तो ये लाइफ साइकिल कितने की है, 3 की लाइफ साइकिल है। ओके, 3 लाइफ साइकिल है। तो ये लाइफ साइकिल किसकी रिप्रेजेंट कर रही है, तो दिस लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉग। ओके, फ्रॉग की लाइफ साइकिल 3 होती है, वेयरएज बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल 4 होती है। तो ये लाइफ साइकिल किसकी दिखाई जा रही है, फ्रॉग की दिखाई जा रही है। तो पहला स्टेज जो होता है वो होता है एग। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है किस चीज का, वो होता है टैडपॉल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टैडपॉल, बिकॉज ये कैटरपिलर है, ये प्यूपा है, एंड दिस इज द बटरफ्लाई। ओके, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टैडपॉल। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Option A will be the correct answer. Let's see the next question. 13. 10 male animal, each type of P and Q were living together for a few months. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है 10 male animal, okay, not female animal. 10 male animal, each of type P and Q were living together for few months in a captivity in a well-defined area. फुल ग्रीनरी, फुल ग्रीनरी है वहाँ पे। अदर टाइप ऑफ एनिमल्स वर नॉट प्रेजेंटेड इन दिस एरिया, कोई अदर टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंटेड नहीं है, पी और क्यू टाइप के ही एनिमल है। एन एनिमल आर वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस एरिया, फिर एनिमल आर इंट्रोड्यूस किया गया इस एरिया में कुछ दिनों के बाद। देयर नंबर वेयर काउंटेड एज शोन। तो यहाँ पे नंबर काउंट दिया हुआ है, पी 10 है, क्यू 2 है एंड आर 1 है। वॉट डज दिस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है ये। आर जो है वो कार्निवोरस है, एनिमल ईटर है। पी जो है वो हर्बीवोरस है। क्यू इज अ हर्बीवोरस, क्यू जो है वो हर्बीवोरस है। तो इस चीज से आप ये तो नहीं बता सकते कि पी एंड क्यू जो है वो हर्बीवोरस है, तो वो एक दूसरे को नहीं खाते होंगे, जाहिर सी बात है। जब आर को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो जाहिर सी बात है वो क्यू पे फीड करेगा, है कि नहीं। और क्यू का जो जो काउंट है, पहले क्या बोला था, 10 मेल एनिमल्स ईच टाइप, एक ही टाइप के पी एंड क्यू वर लिविंग टुगेदर, दोनों पी एंड क्यू आर लिविंग टुगेदर। तो इससे क्या पता चल रहा है, आर जो है वो क्यू पे फीड कर रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो और वो 2 से रिड्यूस्ड हो गई है, आप देख रहे हैं 2 दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे बोला था 10 मेल एनिमल्स ईच टाइप पी एंड क्यू वर लिविंग टुगेदर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है सेलेक्ट द चेन दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर। तो कौन सा चेन है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो यहाँ पे फूड चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रास को वीट नहीं खाएगा, राइट, वीट को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा एंड फ्रॉग को स्नेक खाएगा, ये बराबर है। ग्रास ऊपर ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स खाएगा एंड फॉक्स को लायन खाएगा, ये सही है। वीट को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को स्नेक खाएगा, स्नेक को फ्रॉग नहीं खा सकता।
फ्रॉग डजंट फीड ऑन स्नेक. मैंगो कैटरपिलर, कैटरपिलर को बर्ड ने खाया, बर्ड को मंकी ने खाया. नो, मंकी डजंट ईट, डजंट, मंकी इज नॉट अ कार्निवोरस. तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे वीट, ग्रास को वीट, वीट मतलब गेहूं, गेहूं कैसे खाएगा ग्रास को? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है अरुण, मंजरी, मनीष एंड बंसूरी वे डिस्कसिंग अबाउट अ ग्रासलैंड कम्युनिटी. ग्रासलैंड कम्युनिटी के बारे में, ग्रासलैंड एनिमल्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. कौन? अरुण, मंजरी, मनीष एंड बंसूरी. तो ग्रास, डियर, लायन की बात हो रही है. तो द चिल्ड्रन वेर मेड द फॉलोइंग रिमार्क्स अबाउट द ग्रासलैंड कम्युनिटी. उन्होंने अपने मन से ग्रासलैंड कम्युनिटी के बारे में कुछ रिमार्क किया है. अरुण का रिमार्क ये था, द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर ऑल द पॉपुलेशन इन द ग्रासलैंड कम्युनिटी कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन. तो अरुण का ये कहना है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो कोई भी ग्रासलैंड की कम्युनिटी मीन्स कोई भी जानवर हो, चाहे ग्रास हो, डीर हो, जानवर नहीं है ग्रास, ओके, डीर हो, लायन हो, सबको जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से हो रही है. नेक्स्ट पेज देखते हैं. मंजरी, मंजरी का कहना है द ग्रास पॉपुलेशन इज मच ग्रेटर दैन द डीर पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी नीड बाय द डियर पॉपुलेशन. तो वो बोल रहे हैं ग्रास पॉपुलेशन ज़्यादा है डियर पॉपुलेशन से इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी, एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए ऑफ अ डियर पॉपुलेशन. मनीष का कहना है देयर विल बी अ मोर लायंस, वहाँ पे ज़्यादा लायंस होंगे दैन डियर इन द ग्रासलैंड कम्युनिटी बिकॉज एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम द डियर टू लायन. तो वो बोल रहे हैं वहाँ पे लायंस ज़्यादा होंगे ग्रासलैंड कम्युनिटी में, क्योंकि एनर्जी जो है वो डियर से लायन को ज़्यादा जाती है. बंसूरी का कहना है विदाउट द ग्रास पॉपुलेशन, ग्रास की पॉपुलेशन के बिना ओनली द डियर पॉपुलेशन विल बी अफेक्ट बट नॉट द लायन पॉपुलेशन. ग्रास के पॉपुलेशन की वजह से डियर की पॉपुलेशन अफेक्ट करेगी बट लायन की पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं करेगी. तो यहाँ पे आपको बोलना है वे चिल्ड्रन मेंट द करेक्ट रिमार्क. किस बच्चे ने करेक्ट रिमार्क किया है? तो यहाँ पे अगर आप अरुण, मंजरी, अगर यहाँ पे आप अरुण और मंजरी दोनों ने ही करेक्ट स्टेटमेंट रिमार्क किया है, मनीष जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिमार्क कर रहा है, क्योंकि डियर का पॉपुलेशन विल बी मच मोर देन द लायन पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी नीड को सपोर्ट करने के लिए ऑफ द लायन पॉपुलेशन, राइट. मंसूरी ऑल्सो मेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बिना ग्रास पॉपुलेशन का डियर पॉपुलेशन अफेक्ट करेगा एज वेल एज लायन पॉपुलेशन भी अफेक्ट करेगा, है कि नहीं. तो यहाँ पे अरुण और मंजरी दोनों की ही स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो यहाँ पे अरुण और मंजरी विल बी द ओनली. ओके, ये इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द अचीवर सेक्शन विच इज क्वेश्चन नंबर 16. द डायग्राम, the diagram W, X, Y, and Z given below represent the foot of four birds A, B, C, D. तो यहाँ पे W, X, Y, Z and A, B, C, D आपको फॉलोइंग डायग्राम्स दिखाए गए हैं. इनके फूट का आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्ट मैच करना है. तो ये जो है पैडेड फूट जो स्विमिंग के लिए अच्छा होता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली रिगार्डिंग देम? Foot W used for swimming belong to bird D. No, it's belong to bird B. तो ये स्टेटमेंट गलत है. Foot X used for catching prey belongs to bird C. C से बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है. ये वाला जो पंजा है वो किसी भी प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है, मीन्स किसी भी जानवर को ऐसे दबोचने में हेल्प करता है. फूट वाई जो फूट है यूज्ड फॉर टेयरिंग फूड को टेयर करने में हेल्प करता है, बिलोंग्स टू बर्ड ए. बिलोंग्स टू बर्ड ए. नो. फूट जेड
जेड जो फुट है यूज्ड फॉर वॉकिंग बिलोंग्स टू बर्ड बी दिस नो दिस इज ऑल्सो अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इसका सही स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. फुट एक्स जो है इसका आप नोक देख सकते हैं किस तरीके से, इसकी वजह से वो पंजे में किसी भी जानवर को आराम से पकड़ पाते हैं. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 इस पर रिलेट करता है, तो इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा. डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे ले एग्स एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस दिखाया गया है. ले एग्स के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल दिखाया गया. द यंग वन लुक लाइक द पेरेंट, द यंग वन डज नॉट लुक लाइक द पेरेंट. दो तरीके के होते हैं. ले एग्स के 4 स्टेजेस में नो विंग्स, विंग्स नहीं है, एंड हैव विंग्स सी डी में. ओके, एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस में हैव हूप्स एंड हैव पॉज. हूप्स, हैव पॉज एंड हैव हूप्स, ये दोनों में डिफरेंस होते हैं. आप हूप्स के बारे में सोच रहे होंगे, आपने घोड़ों के पैर को देखा है? घोड़े के पैर जो होते हैं, गोट के जो पैर होते हैं, गाय के जो पैर होते हैं, वो हूप्स की तरह होते हैं. ओके. और हैव पॉज मीन्स पंजे, पंजे की तरह. जैसे कि आप ईगल का देख लीजिए, जैसे कि आप डक का देख लीजिए, पैर कैसे पैडेड होते हैं. ठीक है, तो उसे हम पॉज कहेंगे. ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द लेटर इन द फ्लो चार्ट विद देयर रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल. कैट को बोला है एफ, सी को बोला है ई, बी को बोला है सी मीन्स ग्रास ओपर को सी बोला है, एंड डी बोला है बटरफ्लाई को. तो इसे याद रखिए, कैट को बोला है एफ, कैट को बोला है एफ, हैव पॉज, सही है. दूसरे में ग्रास ओपर को बोला है सी, ग्रास ओपर इज सी. नो विंग्स, ग्रास ओपर हैव विंग्स, राइट, तो वो इनकरेक्ट है. फिर हॉर्स को कहा है ई, हॉर्स को ई कहा है हैव हूव्स, राइट है. फिर उसके बाद बटरफ्लाई को डी बोला है, बटरफ्लाई को डी कहा गया है हैव विंग्स, ये राइट है. तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा बी, बटर ग्रास ओपर. Here option B will be the incorrect match. Okay, let's see the question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी प्लेस्ड एट बी. कौन सा एनिमल को बी में प्लेस किया जाता है, किया जा सकता है. तो यहाँ पे इसका सीधा साधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है रिफर टू द गिवन फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ स्मॉल पॉन्ड. तो यहाँ पे एक फूड चेन दिखाया गया है जो एक स्मॉल पॉन्ड से रिफर किया गया है. एक्वेटिक प्लांट को खाता है वाटर इंसेक्ट, वाटर इंसेक्ट को खाता है टैडपोल, टैडपोल को खाता है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाता है बिग फिश. तो यहाँ पे बताया गया एन ऑर्गेनिज्म एक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द कम्युनिटी विद एक्सक्लूसिव फीड ऑन tadpole population. Which of the following graph correctly shows the changes in the population of water insect and the small fish over time after introduction of organism X? तो यहाँ पे बोला गया है ऑर्गेनिज्म एक्स जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया पॉन्ड में, और वो जो ऑर्गेनिज्म एक्स है वो सबसे ज्यादा किसे खाता है, टैडपोल की पॉपुलेशन को. तो यहाँ पे कौन से ग्राफ जो होगा वो करेक्टली इसके पॉपुलेशन को डिफाइन करेगी, वाटर इंसेक्ट के और स्मॉल फिश के. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्स है वो सबसे ज्यादा क्या खाता है, टैडपोल खाता है. और टैडपोल किसे खाता है, वाटर इंसेक्ट. मतलब वाटर इंसेक्ट को टैडपोल ही नहीं रहेगा तो वाटर इंसेक्ट की कम्युनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब स्मॉल फिश टैडपोल को खाती है तो उसे खाना नहीं मिलेगा, तो उनकी क्वांटिटी कम होगी. क्यों, क्योंकि बिग फिश भी उन्हें खा रहा है और ऊपर से उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है.
तो यहाँ पे कौन सा सेटअप है जो बराबर इसे डिफाइन करता है, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे स्मॉल फिश की क्वांटिटी बढ़ रही है, स्मॉल वाटर इंसेक्ट की घट रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे स्मॉल फिश की भी घट रही है एंड वाटर इंसेक्ट की भी घट रही है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वाटर इंसेक्ट की कम्युनिटी बढ़ रही है और स्मॉल फिश की घट रही है, तो ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ वाटर इंसेक्ट यहाँ पे बढ़ रही है और स्मॉल फिश की वैसे ही है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका सरासरी अगर सीधा आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओके ऑफ चैप्टर 2। तो नंबर 20 में आपको बोला है, Mansi did a study on two animals P and Q. At the end of her study, she prepared the following table about her observation. तो मानसी ने एक स्टडी की दो जानवरों के बारे में, दो एनिमल्स के बारे में जो P and Q रिफर किया जा रहा है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द स्टडी, जब उसकी स्टडी खत्म हो गई तो उसने एक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किया जो यहाँ पे वो उसने रिप्रेजेंट किया है। रिफर टू द गिवन टेबल, आइडेंटिफाई द एनिमल। यहाँ पे हमें एनिमल को आइडेंटिफाई करना है कि पी एंड क्यू में कौन सा एनिमल है। ऑब्जर्वेशन में इट ले एग्स ऑन द लैंड, लैंड में जमीन में अंडा देता है पी, क्यू नहीं देता है। इट हैज 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल, इसके 4 स्टेजेस है लाइफ साइकिल के, पी के नहीं है क्यू के है। और यहाँ पे इट हैज 6 लेग, पी के भी 6 लेग है एंड क्यू के भी 6 लेग है। एनिमल पी में दिया गया है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होता है, तो ये तो नहीं होगा। कॉकरोचेस के 4 स्टेजेस ऑफ कॉकरोचेस के 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल नहीं होते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। बटरफ्लाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन बी और सी बच जाते हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे क्यू में बोला गया है इट हैज़ अ 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, सही है। मॉस्किटो के 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं एंड इट हैज 6 लेग्स, राइट, बट फ्रॉग डू नॉट हैव, फ्रॉग के 2 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको भी ये इतना इजी लगा है सॉल्व करना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर इतना इजी हो सके। और एजुकेशन जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा एजुकेट होंगे लोग। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एजुकेशंस को शेयर करना। तो इसीलिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी इसमें इनरोल होने के लिए बोलिए ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके ओलंपियाड के अच्छे से। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।